So बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following relation is not correct? कौन सा रिलेशन आपका नॉट करेक्ट है? ए ऑप्शन गिवन है, बी ऑप्शन गिवन है, सी ऑप्शन गिवन है, डी ऑप्शन गिवन है। ओके, आपको यहाँ पर देखिए परमेबिलिटी, ये आपकी परमेबिलिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइजेशन है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। यहाँ पर हमें क्या लिखा है, जो आपकी देखिए मैग्नेटिक फील्ड में जो आपकी टर्म यूज होती है, ओके, उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। ओके, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक क्वांटिटीज। क्या लिख लीजिए? रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक क्वांटिटीज, मैग्नेटिक क्वांटिटी, मैग्नेटिक क्वांटिटीज लिख लेते हैं। ओके, मैग्नेटिक क्वांटिटीज का क्या मतलब है? जो क्वांटिटीज हम मैग्नेटिक मैग्नेटिक में यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, मैग्नेटिज्म को स्टडी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो क्वांटिटीज का यूज कर रहे हैं वो आपकी मैग्नेटिक क्वांटिटीज है। ओके, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, न्यू नॉट, एच और आई, इन सबके बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो दिस दैट इज व्हाई द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक क्वांटिटीज। ओके, अब देखिए रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक क्वांटिटीज हम क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर आपका कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, दिस इज अवर मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, अगर आपने इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये आपका क्या है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या बोलते हैं, इसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं आपको? मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोल देते हैं। ओके, तो देखिए ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोल देते हैं। ये आपका, इसकी इंटेंसिटी मान लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की आपकी एच है। ओके, अगर इसकी इंटेंसिटी एच है तो हम लिख सकते हैं, देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इंटेंसिटी है बी एक्सटर्नल, इसको क्या लिख सकते हैं आपका, बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी और एच के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका न्यू नॉट टाइम्स एच। ओके, एच और बी बेसिकली एक ही क्वांटिटी होती है। ओके, ये एक ही क्वांटिटी होती है, बट डिफरेंस ये होता है कि जो आपका बी फील्ड होता है, बी बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपका मीडियम पर डिपेंड करता है। ओके, लेकिन जो आपका एच होता है ये क्या होता है, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, इसलिए हम यहाँ पर बी और एच को इस तरीके से, इस रिलेशन से क्या करते हैं, फिर डिराइव करते हैं। ओके, बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपका जो होता है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, और एच आपकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है ये किसी भी मीडियम में ले जाइए, इसकी वैल्यू क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है। ओके, तो ये आपका बी एक्सटर्नल हो गया। ओके, अब देखिए, एक ये आपका बी एक्सटर्नल हो गया, और दूसरा क्या होता है, देखिए इसके अंदर देखिए जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर क्या होंगे, आपके एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल को क्या करते हैं, अलाइन कर लेते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, आपके मैग्नेटिक डायपोल को अलाइन करते हैं। तो हम बोल सकते हैं इनमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस की हुआ बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच के कारण। ओके, तो ये आपका होता है, ये आपका न्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होता है। आई क्या हो जाता है यहाँ पर, आई इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलाइन हो रहे हैं। ओके, बाई दिस एच, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटिक इंटाइजेशन बोल देते हैं। ओके, अब देखिए जो आपका पहले देखिए आपका बी एक्सटर्नल था, तो अब आपका बी नेट यानी कि अब इस, अगर हमने इस मैग्नेटिक मटेरियल को, किसी आपने इस मैग्नेटिक मटेरियल को, देखिए ये आपका डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ आप पर इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर आपका ये पैरा होगा तो इंक्रीज हो जाएगी, डाई होगा तो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो जो आपका बी नेट होगा, अब वो किस किस के कारण हो जाएगा, जो आपका बी नेट होगा, एक तो आपका बी एक्सटर्नल प्लस आपका बी इंड्यूस्ड। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना, आपका न्यू नॉट टाइम्स एच। ओके, और जो आपका बी इंड्यूस्ड है ये किसके इक्वल होगा, आपका न्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको आप क्या यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो जो आपका बी नेट हो गया ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट टाइम्स आवर एच वेक्टर प्लस ऑफ आवर आई वेक्टर। ओके, तो दिस इज आवर नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, दिस इज द रिलेशन। ओके, ये आपका रिलेशन हो गया। ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन कर रखा है, आपको बताना कि कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है। ओके, तो ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या लिखा है, बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एच प्लस आई, ये तो अभी हमने जस्ट डिराइव किया, तो हम बोल सकते हैं ये तो आपका करेक्ट है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नॉट करेक्ट पूछा है। ओके, बी ऑप्शन में देखिए क्या बोला है, बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एच प्लस वन प्लस साई एम। ओके, ये साई क्या है, आपकी साई की होती है, आपकी ससेप्टिबिलिटी। ओके, जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द ससेप्ट, इट इज प्रोपोर्शनल, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के, एक्सटर्नल फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको अगर हम हटा दें तो ये हो जाता है आपका काई टाइम्स एच, भी हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए इस वैल्यू को अगर मैं इस रिलेशन में पुट कर लूँ तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका बी, बी जो आपका है ये आपका बी नेट की बात कर रहा है। ओके, बी आपको जो क्वेश्चन में लिखा है ये बी नेट है। ओके, ये हो जाएगा आपका एच वेक्टर प्लस आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका काई टाइम्स एच हो जाएगा। ओके, ये आपका देखिए यहाँ से आप न्यू नॉट और एच को कॉमन ले लीजिए,
अंदर क्या बच गया आपका 1 प्लस काई, ओके। काई एम से डिनोट किया, ये आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसलिए आपको एम सब्सक्रिप्ट में यूज किया, ओके। तो ये आपका यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, ओके। दिस विल बी द रिलेशन, ओके। तो देखिए आपका बी स्टेटमेंट भी अपने यहाँ पे ट्रू है, इसका मतलब ओके, तो हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो नॉट इनकरेक्ट, ओके। अब देखिए सी ऑप्शन में क्या, देखिए सी ऑप्शन में बोला उसने न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू प्लस वन। देखिए आपकी जो परमेबिलिटी होती है, ये क्या आपकी परमेबिलिटी, ये क्या आपकी परमेबिलिटी, और ये न्यू नॉट है, न्यू नॉट क्या होती है, दिस इज कॉल्ड अवर रिलेटिव परमेबिलिटी, ओके। और सॉरी, दिस इज कॉल्ड आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या हो जाएगा आपका न्यू आर, ओके। ये आपका रिलेशन होता है, ओके। जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपका सेम रिलेशन होता था, एप्सिलॉन को क्या लिखते थे हम, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। वैसे यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आपका, न्यू नॉट टाइम्स न्यू आर। या फिर देखो इसको सम बुक्स में ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, न्यू डिवाइडेड बाय न्यू नॉट। ये क्या होता है आपका परमिटिव, ये क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय द परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, ओके। इस रेशियो को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें यही दिया है, ओके। तो देखिए न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस न्यू आर लिख सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, न्यू आर, न्यू आर देखिए आपका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, इसको हम 1 प्लस काई एम भी लिखते हैं, ओके। दिस इज ऑल्सो वन फॉर्मूला, ओके। ये क्या हो जाता है आपका 1 प्लस काई एम, ओके। रिलेटिव परमेबिलिटी आपका 1 प्लस काई एम के इक्वल हो जाता है, ओके। वैक्यूम के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, देखिए रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है, बिकॉज उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है आपकी 0 के इक्वल हो जाती है, ओके। तो हम यहाँ से इसको एक्सपेंड करें तो हम इसको लिख सकते हैं आपका 1 प्लस काई एम टाइम्स ये कितना हो जाएगा आपका न्यू, ये आपका रिलेशन हो जाएगा, ओके। दिस विल बी दैट ट्रू रिलेशन। अब ऑप्शन में देखिए मैच करिए, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखें तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका रॉन्ग हो गया। न्यू नॉट को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो न्यू नॉट को हम न्यू नॉट क्यू डिवाइड बाई 1 प्लस आई एम से डिनोट करेंगे, ये रिलेशन आपको अपोजिट दिया, तो हम बोल सकते हैं सी ऑप्शन क्या, सॉरी, सी ऑप्शन क्या हो गया आपका इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इनकरेक्ट है आपसे ये पूछा ना, तो हम लिख सकते हैं सी, तो आपका ऑप्शन करेक्ट है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी को मैच कर लेते हैं, डी में देखिए क्या लिखा है, न्यू आर इजिकल टू 1 प्लस का, ये रिलेशन होता है, ओके। दिस इज अ ट्रू रिलेशन, इसमें कोई, ये आपका डिफाइन फॉर्मूला है, ओके। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट ही होगा, ओके। तो हम लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ओके। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। वी कैन से दैट ऑप्शन सी क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, दिस इज द इनकरेक्ट रिलेशन। ये क्या रिलेशन क्या आपका इनकरेक्ट रिलेशन, ओके। So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.